Okay, very good evening, everyone. This is session 3, 2026, and today's topic is we want to understand who is running our life. So बड़ा थोड़ा फैंसी सा टॉपिक दिया मैंने, लेट्स से हु इज द कैप्टन. ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही मैंने ड्रामेटिक सा कुछ ऐड कर दिया है, बट अप टू यू. सो होता यह है कि जब हम फोर्टीज में पहुंचते हैं, अमूमन ज्यादातर लोग जब हम ट्वेंटीज में होते हैं हमें लगता है हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे. जैसा हम चाहेंगे वैसी लाइफ होगी, जो हम चाहेंगे वो हम बनेंगे, जैसा एक्सपीरियंस हमें चाहिए, हमें अच्छा लगता है हम उसको अचीव करेंगे. जैसे 30 होता है हम डिसअपॉइंट होते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं. और जैसे ही फोर्टीज में पहुंचते हैं 99% लोग ये कहते हैं कि यार कोई है जो हमारी लाइफ चला रहा है. ऐसा इसलिए होता है, बाय देन यू गो थ्रू साढ़े साथी एंड ऑल दोस थिंग, आप थोड़ा सा एट्थ हाउस का ट्रांसिट हो गया, साढ़े साथी आ गए, इधर उधर का बिजनेस ऊपर नीचे गया, जॉब ऊपर नीचे गई, रिलेशन में ऐसा वैसा हो गया. तो आप रियलाइज करते हो कि यार कोई है जो हमारी लाइफ चला रहा है. ऐसा नहीं है कि जैसी हम चाहते हैं वैसी है, क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तो आप कुछ भी कर लो, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती. सो फार विद मी, यस और नो? यस हेलो. सर। यस सर। देखिए, आप एंगेज नहीं कर रहे हैं तो वी कैन बताइए. आपको एंगेज रहना है, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सुन रहे हैं? ठीक है, तो मेरे से बात करिए. अगर आप सिर्फ सुनना है फायदा नहीं है, बात करिए, सीखिए कुछ जरा. तो हम ये समझते हैं कि भाई कोई है, और उस कोई को हम ढूंढने निकलते हैं. कोई एस्ट्रोलॉजर से मिलता है, चार्ट्स दिखाता है, कोई मंदिरों के चक्कर काटता है, मंदिर मस्जिद और जो भी है, चर्च वगैरह, गुरुद्वारे. और ज्यादातर गुरुद्वारा तो एक्सेप्शन है, खैर वहां पे फर्क पड़ता है. बट ज्यादातर डिसअपॉइंट ही होता है, उसे मिलता ही नहीं है कि वो कौन है जो उसकी लाइफ चला रहा है. सो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ एक्चुअली चला कौन रहा है. ठीक है, ये हम है, मैं, आई एम, ये हो आप. ठीक है, आपकी बॉडी में तीन चार तरीके के कैरेक्टर्स रहते हैं जो आपको पता नहीं है. तीन चार तरीके की एनर्जीज रहती हैं जो आपको पता नहीं. एक है आपका माइंड. माइंड क्या करता है, जब आप पैदा होते हो आपकी डेस्टिनी को लेके आता है डेटा सेंटर से. ठीक है, जैसे ही आप पैदा हुए एक आर्काइव सर्वर से एक हार्ड डिस्क निकली, जी मिस्टर एक्स मिस वाई की ये जिंदगी है, ये होगा इसकी लाइफ में, ये इसके कर्मा का रिजल्ट है. माइंड अपने रिजल्ट्स को लेकर आता है. ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ये कोई बदल नहीं सकता. माइंड ने सबको तंग किया, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी हो. माइंड को हराना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं हरा पाया तक. माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड के साथ आप दोस्ती कर सकते हैं. माइंड इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट योर संचित कर्मा रिजल्ट्स. तो आपकी जितनी भी डेस्टिनी है, जितने भी ये चार्ट रीडिंग है, वो सब ये है, माइंड है जो आप लेकर आते हो. आपकी पूरी लाइफ में से चार्ट सिर्फ ये है, ये चार्ट है. जो एस्ट्रोलॉजी की ना कुंडली, वो ये है. सो फार विद मी, यस और नो? यस सर। यस ओके, सर। अभी एक ही है सारे, क्या चक्कर है, बाकी सब कहाँ सो रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, जबरदस्ती पुश तो नहीं करना पड़ता, कहीं सो रहे हो क्या? जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप एक चीज डेवलप करते हो, बॉडी. बॉडी कौन है? आपका एटीट्यूड. जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला आप वैसे हो. एक वो वाला है आपके अंदर. आप कभी ऐसे नोट करते होंगे, आपके दोस्त कहते होंगे यार ये जरा जरा सी बात में इरिटेट हो जाता है. आपको यार ये इरिटेट को, मैं तो इरिटेट नहीं हो रहा. आपके अंदर कोई है, आपकी बॉडी, कोई है कॉस्मिक बॉडी. जैसे बॉडी मीन्स कॉस्मिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कोई है जो जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड है. कोई बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, किसी का बचपन का ट्रॉमा है, तो उसकी बॉडी वैसी रिएक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे बचपन में किसी का बहुत ज्यादा बुली हुआ है कोई बच्चा, चाहे पेरेंट्स से हुआ है, चाहे एल्डर सिबलिंग से हुआ है, चाहे स्कूल में हुआ है. स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है. जब वो बड़ी होती हैं और अपोजिट जेंडर, हस्बैंड एकदम से चिल्लाते हैं तो वो डर जाती है. उसका पहला रिएक्शन डर का है. वो डर कौन रहा है? उसकी बॉडी. ये नेचुरल, जो नेचुरल रिएक्शन है उसका, वो उसकी बॉडी है. सो फार विद मी, यस और नो? यस सर। यस सेम सर। एग्जांपल, यस यस सर। सर। सेम यस एग्जांपल आपके
आप स्मोक करते हो, पहली बार आप फादर आए घर पे एकदम से डर गए, आप एनालाइज नहीं करते कि अब मुझे डरना है, मुझे भागना है, आपके नेचुरल रिएक्शन है। ये जो नेचुरल रिएक्शन है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है आपका, ये बॉडी है, ये बचपन से ट्रेंड है, जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुई है वो ऐसी है ये। इसको आप जनरल इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हो। ठीक है। थर्ड इज सोसाइटी। आपके अंदर कोई है जो सोसाइटी के लिए जी रहा है। इसका मैंने कल आज एग्जांपल दिया था, गीता जी कल दिया था वो मेकअप वाला। अच्छा कल थे आज नहीं किया शायद था आप। शायद। आज दिया था क्या? ओके। हाँ। आपके अंदर कोई है जो सोसाइटी के लिए जीता है। आप फेल हो गए, आपके पेरेंट ने कहा जी शर्मा जी का लड़का ये, शर्मा जी की लड़की है, आपने कहा इससे शादी करेंगे, जी वो हमारी इज्जत। कोई है जो सोसाइटी के लिए जी रहा है। आप जो ये सारा का सारा ये जो मेकअप की दुकान लेके आप जाते हो ना शादियों में, ये कोई है ही है। ये सब सोसाइटी है। ये एक मिथ, ये झूठ है कि आप ये अपने लिए करते हो। आप अपने लिए नहीं करते। अगर आप ये अपने लिए करते हो तो ये करके सो जाए करो रात घर में अकेले। घर में आके इसे उतार क्यों देते हो? ये जो 50 kg की बिरला व्हाइट सीमेंट आप डाल के आते हो, इसे उतार क्यों देते हो? इसे आप उतारते ही इसलिए हो क्योंकि ये दूसरों के लिए करके आ रहे हो आप। ये 1 लाख रुपीज का हम लहंगा पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, ये सूट पहनेंगे, हमें तो जी हम तो ऑडी में जाएंगे जिस बात एक बंदे ने मर्सिडीज ले रखी है। ये किसके लिए कर रहे हो आप? दूसरे के लिए। अगर इतना ही शौक है और आप बाकी कन्विंस्ड होकर अपने लिए कर रहे हो, तो आप सोते हुए करा करो ये सब। वो 1 लाख रुपीज वाली साड़ी आप घर में सोते हुए पहना करो। वो बाहर जाते हुए व्यक्ति क्यों पहनते हो आप अपने लिए नहीं पहनते, सोसाइटी के लिए पहनते हो। यस स्मिता जी, ये रेस योर हैंड। आई वॉज अबाउट टू से इट कांट बी अ कोइंसिडेंस दैट दोनों दिन जब मैं मेकअप लगा रही होती हूँ आपने ये एग्जांपल दिया है। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द एक्चुअली ये वीडियो। एग्जाम्पल एकदम आज हिट करता मेरे है। कमेंट। ये एग्जाम्पल हिट करता है, इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल दे देता हूँ जनरली। नहीं वो सही है बट देन टाइमिंग ऐसा मैच हो रहा है ना। कल भी आपने तभी दिया था तब मैं मेकअप कर रही थी और आज भी देखो। ये एक्चुअली है। आप सोसाइटी के लिए, कोई है आपके अंदर, ये रियलाइज करिए, जो सोसाइटी के लिए जी रहा है। आपकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है जो सोसाइटी के लिए जी रहा है। आप मॉल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, आपकी चाल ही अलग है। ठीक है जी। आपकी बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए लंच के लिए सारे के सारे के इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है, मैं खुद भी यही करता हूँ। आपके अचानक से फॉक्स निकल के हाथ में आ जाते हैं जी, अब तो नाइफ चाहिए आपको। घर में आप कड़ी चावल हाथ से खा रहे थे, ठीक है जी, जमीन पे बैठ के। ठीक है। ये कौन है? ये सोसाइटी के लिए करने वाला है। सो फार विद मी, रिलेट कर पा रहे हैं? यस और नो, सही है कि गलत है? गलत लग रहा है तो Yes, खुल के yes. बोलिए गलत है। बिल्कुल सही है। Yes, sir. Right. Perfect, sir. Perfect. ओके। इन तीनों में से एक और है आपके अंदर जो सोता रहता है। ये है कुंभकर्ण। ये सालों से सो रहा है, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कोई ये रह रहा है। ये सालों से सो रहा है, आपको रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये है आपके अंदर। इसको कहते हैं साक्षी भाव, ऑब्जर्वर। ये एस्ट्रोलॉजिकली राहु के पीरियड में आता है। राहु के पीरियड में आपको ज्ञान देता है पीट पीट के, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। राहु के पीरियड में आप हमेशा रियलाइज करते हो इन लाइफ। आपको ये गुरु से रियलाइजेशन होती है। अब जो मेरे साथ एसोसिएटेड हुए हैं, उनके अंदर ये साक्षी भाव का एलिमेंट आने लगेगा कि यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, अब तक मैंने लाइफ कैसे बिताई है, क्या करा है क्या नहीं करा है। मैं अपनी प्रेस के लिए नहीं कह रहा हूँ, गलत मत समझिए, बट मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ बिकॉज देर आर फ्यू पीपल हु आर इन द, जो अटेंड करते हैं सेशंस। तो जो इसके टच में आता है उसका दिमाग चलने लगता है। वो ऑब्जर्वर, वो देख रहा है, विटनेस कर रहा है अपनी लाइफ को। यार मेरी लाइफ ये अब तक कैसी गई है, हम पता नहीं बीते जा रहे 60 साल के लोग हैं, पलट के कहते हैं लाइफ कैसी चलेगी पता ही नहीं चला। यार समय भागे जा रहा है। समय नहीं भाग रहा। समय तो वैसे ही वहीं खड़ा हुआ है, आप भाग रहे हो। समय कहीं नहीं भाग रहा, समय वही है। टाइम कहीं नहीं भागता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, टाइम तो वहीं खड़ा हुआ है। वो तो आपने न्यू ईयर दिया या आपने 2025 2026 दिया हुआ है। समय ने थोड़ी कहा है मेरे को 2026 के आना है, वो तो आपने लगाया हुआ है। समय वही है, आप आ रहे हो जा रहे हो। आप कहते हो समय भी, यार पता नहीं लाइफ कैसे गई यार। अभी देखो थोड़ी देर पहले स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आप पता नहीं यार बच्चे बड़े हो गए। होता है कि नहीं होता? ये वाला स्टेज जहां आप ऑब्जर्वेशन करने लगते हो, अपनी लाइफ को एनालाइज करने लगते हो, ये दो ही एलिमेंट से आता है।
या तो गुरु लाएगा, समझाएगा आपको कुछ कि भैया क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये ट्रॉमा से आएगा, भयंकर ट्रॉमा से, सुपर भयंकर ट्रॉमा से। आपकी लाइफ में जब कुछ बहुत बर्बादी हो जाएगी तब जागता है कि यार मेरी लाइफ कैसे चल रही है। कोई बच्चा 25 ईयर्स का, अचानक से उसके फादर गुजर गए, ही पास्ट अवे। अब उस बच्चे को आप ध्यान से देखिए, विद इन अ ईयर आपको वो 10 साल बड़ा दिखेगा। यस और नो? होता है कि नहीं होता True, ऐसा? true. यस। उसके अंदर True, अचानक sir. से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ट्रॉमा हो गई, क्या हो गया मेरी जिंदगी में। अब वो ऑब्जर्व कर रहा है, भाई मुझे इसकी ईएमआई भी देनी है, मुझे मदर को भी देखना है, मेरे इसकी फीस भी जानी है, ये भी करना है। उसको ट्रॉमा ने उसका ऑब्जर्वर माइंड जिंदा कर दिया, पैदा कर दिया। या तो ट्रॉमा से होगा बहुत भयंकर, बचपन में जिसको ट्रॉमा मिला है उसका ऑब्जर्वर इफेक्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसका राहु का पीरियड बचपन में आया वो संत है। उसका दिमाग अलग चलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, वो जिस डायमेंशन में सोचता है आप नहीं समझ सकते। ठीक है। या फिर जैसे ट्रॉमा मैंने बताया, आपको अलग तरीके से भी हो सकता है, किसी के फादर वादर चले गए, किसी के मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट। आप ध्यान से देखिए, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सुपर एरोगेंट होते हैं, उनके जब बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, रियलाइज करने लगते हैं कि यार ये ऐसे नहीं जीना है, हम ये क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गई। कई बार ऐसा होता है, डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं, तो पेरेंट बहुत हम्बल होने लग हो जाते हैं, उनको रियलाइजेशन आती है जिंदगी की कि यार इतना हवा में मत उड़ो, जिंदगी बड़ी अलग है, ये जो सच्चाई है जिंदगी की बड़ी कड़वी है, इतना ज्यादा फरने का मत बनो। तो जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके, आप देखिए आप बचपन से ना वो बड़े बॉर्न विद सिल्वर स्पून और पापा की परी और मम्मी का केकड़ा बने हुए जीरो, है ना, और लाइफ बड़ी अच्छी पार्टनर मिल गया 20 साल में ही, स्कूल से प्रेम था आपको बड़ा, डिवोर्स हो गया। जिस दिन डिवोर्स होता है ना, जिस दिन पहला हार्ट ब्रेक होता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट जागने लगता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा आपके साथ? जिस दिन पहला हार्ट ब्रेक होता है आपके साथ, ऑब्जर्व इफेक्ट, यार ये क्या हो रहा है जिंदगी, ऐसा भी होता है लाइफ में। यस और नो? True, true. Yes, sir. यस। 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 अब हमें देखना है कि हम इसमें से ये सारे के सारे जो हैं, ये तीनों के तीनों इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों, ये तो सोया हुआ है कुंभकर्ण, ये तो ट्रॉमा में जागता है या कोई गुरु मिल गया तो जागेगा, वरना ये सोया हुआ है। ये जो सो रहा है ना, ये आपकी जिंदगी का असली हीरो है, जिसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पुराने जमाने आप देखोगे प्रीवियस जनरेशन में, जब बहुत इररिस्पॉन्सिबल होता है उसे जिम्मेदारी दे देते हैं। अब हमें इस जनरेशन में बड़ा वो फनी लगता है, यार ये क्या है, ये कोई दिमाग नहीं चल रहा, शादी करवा दो उसकी। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इतना बिजी कर दो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि उसका ऑब्जर्व इफेक्ट जाग जाए उसका, भाई क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या करना है मुझे, इधर उधर घूमने का टाइम नहीं, भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हो लाइफ में, 24 में से 22 घंटे बिजी हो, तो भी ये दिन जाग जाता है। अदरवाइज ये सोया रहता है। मैं ऐसे 60 साल के लोगों से मिलता हूँ जिनका जिंदगी भर सोया हुआ है, फिजिकली 60 साल के हैं, पर उनका जो कॉन्शियसनेस है और ये जो सो रहा है ना, ये कुंभकर्ण, ये बिल्कुल 5 साल का है, कभी जागा ही नहीं, बच्चे हैं, दिमाग ही नहीं है। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो है, ये जो आप हो, ये इसकी जिंदगी कौन चला रहा है? ये चला रहा है, ये चला रहा है, ये चला रहा है। ये कौन है आपको पता है? दीपाली इज देयर, दीपाली, दीपाली आई है? नो, आई डोंट नो शी जॉइंड और नॉट, शी वाज सपोज्ड टू। ओके, एनीवेज, ये क्या है, वो मूवी में वो फनी सा करेक्टर ना राजपाल यादव का, आपने देखा होगा, ये मंदिर का घंटा है। आप, ये हर कोई आके बजा रहा है, इसकी जिंदगी का कुछ पता ही नहीं है। जब तक आपका ये नहीं जाग रहा है, हर कोई अपने हिसाब से भगा रहा है। आपकी लाइफ में माइंड जब तक आपको भगा रहा है तब तक आप डेस्टिनी के हिसाब से चल रहे हो। जिंदगी आपकी बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है आपकी जिंदगी। वाई? बिकॉज डेस्टिनी के हिसाब से अगर आपकी 7.5 ही चल रही है, 7.5 साल की, तो 7.5 साल गए आपके। डेस्टिनी के हिसाब से अगर जुपिटर का पीरियड गलत आ गया महादशा, तो गए आपके भी 19 साल। वीनस की महादशा गलत आ गई 20 साल, सॉरी 16 साल। वीनस की महादशा आ गई 20 साल खराब, राहु की महादशा आ गई 19 साल खराब। आपको समझ में आ रहा है कुछ, कि अगर आपकी जिंदगी ये चला रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? दैट मीन्स आप
टाइम के गुलाम हो। जब समय अच्छा आएगा तो अच्छा है, वरना बुरा आएगा तो बुरा है। आपके हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा। सो फार विद मी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस कहाँ गए बाकी सारे? डेलना वेलना कहाँ है भी? कोई यस नहीं बोल रहा। Yes. Yes, हाँ, yes. क्या जबरदस्ती पूछना पड़ रहा है क्या? नरेश, कहाँ पे हो आप? वीडियो ऑन करो बेटा। Yes, sir. ओके। ये ऐसे बोलते हैं, यस ये है, ये कमांडिंग ऑफिसर। ये आप अगर एस्ट्रोलॉजी का चार्ट आपकी जिंदगी चला रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद है। आप देखिए, हमारा एक लीडर है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया, वी हैव अ लीडर जिसको एस्ट्रोलॉजिकली डेस्टिनी वाइज वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ है, राजयोग, पर जिंदगी में वो 100 इलेक्शन आ रहा हुआ है। जिंदगी में राजयोग नहीं पैदा कर पा रहा हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि डेस्टिनी से अगर आपको अच्छे परिवार में डाल भी दिया, आपको वो सिल्वर स्पून की फैमिली में डाल भी दिया, पर अगर ये चल रहा है और आपकी डेस्टिनी में और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप अपने से कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे लाइफ में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वो जिंदगी भर का स्ट्रगल है उस बंदे का। 60 ईयर का हो रहा है, उसका स्ट्रगल चल ही जा रहा है, वो खत्म नहीं होता। हर कोई यही पूछता है, भाई ये कब जीतेगा इलेक्शन? ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसका। ये कौन है? बॉडी। बॉडी कौन है? जो आपका एटीट्यूड आपके एनवायरनमेंट से बनता है। आपको एक एनवायरनमेंट मिला, आप बड़े पॉजिटिव हो। आपको एनवायरनमेंट मिला, आप बड़े नेगेटिव हो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये छोटा है, ये बड़ा आदमी है, ये लाचार आदमी है, ये मजबूर आदमी है, ये तो जी बहुत स्ट्रांग आदमी है। ये बॉडी है। आपको समझ में आ रहा है ये कौन है? ये इसको इसको कुछ भी बना सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, इसका कॉन्फिडेंस लो। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो, हर कोई आपको बूस्ट करता है, इसका कॉन्फिडेंस हाई है। इसीलिए सेम इंडियन जब इंडिया से बाहर जाता है तो वो ग्रो करता है, क्योंकि वहां पे उसको एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव मिलता है। ठीक है ना? सुबह में एग्जांपल देता हूँ, नडेला का वो माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, गूगल का क्या है वो? ही इज पास आउट फ्रॉम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नोबडी वांट्स टू लाइक, आप, मुझे नहीं लगता आपको एनरोल करना चाहते हैं वहां। बट वो नॉर्मल सा एजुकेशन वाला बंदा जब यूएस जाता है, उस एनवायरनमेंट में वो इसको बहुत अच्छा डेवलप कर लेता है, वो ग्रो कर जाता है। सो फार विद मी, यस और नो? यस Yes. Sir. Yes, sir. अगर आप इसके हिसाब से चल रहे हो, आपकी लाइफ ऐसे 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 ऐसे। वाई? क्योंकि जब ये कुछ भी अचीव करता है, इसके अंदर ईगो आ जाती है। इसको लगता है मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ पाया है। ये ईगो है। ठीक है, मैं एटीट्यूड होता है ना, मैं जी मुझे प्रमोशन मिल गई, मुझे जी सैलरी, हमने घर खरीद लिए जी 3 घर। ये वाला है ये बॉडी। इसमें ईगो है। जिस दिन ईगो आती है, मैंने एक सेशन किया था वो टफ टाइम वाला, अगर आपको याद हो तो, जैसे ईगो आएगी आपका डाउनफॉल शुरू। 110%। इसलिए अगर आप ये वाली बॉडी आपकी जिंदगी चला रही है, अगर ये कैप्टन है आपकी लाइफ में, आपकी शिप का, तो आपका लाइफ ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे 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 ऐसे। जी 3 साल अच्छे जाते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। जी 2 साल ना जॉब के बड़े अच्छे गए, उसके बाद पता नहीं बिजनेस चला था जी, 1 साल चला, फिर पता नहीं 6 महीने ऐसी हो गई। ये 90% लोग इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, इसमें और इसमें दोनों में शेयर करते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक है, सोसाइटी। इसको मैं कहता हूं जहर, पॉइजन। 4 लोग इससे जो जी रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद है, खत्म है उनकी जिंदगी। कुछ नहीं कर सकते वो लोग। ये लोग डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, ये अपनी भी जिंदगी खराब करते हैं, जिनके साथ रहते हैं उनकी भी जिंदगी खराब करते हैं। इसीलिए आप कई बार देखेंगे आपके पेरेंट्स सोसाइटी के चक्कर में आपकी लाइफ के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, जिनका जिनको वो इरेपरेबल डैमेज होता है, जिंदगी भर का डैमेज हो जाता है वो। आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ऐसा होता है, आप किसी के साथ हुआ है ऐसा? गीता जी, यस और नो? Yes, yes. हाँ जी, And किसी के classic example of everything that you have told. साथ? यस, वी इंटरेक्टेड, वी कांट रिवील ऑफ कोर्स। सो हाँ जी, बाकी लोग कहाँ गए? कोई इंटरेक्ट करिए। नरेश, बाकी लोग को समझ पा रहे हैं जितने जी भी सर। यहाँ पे
एज मतलब 50-60 वाले लोग हैं, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अपने बच्चों की जिंदगी खराब करते हो। शर्मा जी का लड़का है, शर्मा जी की लड़की है, ये है। सब ठीक यही है पे जी। है जी। हाँ जी। सब यही बताइए। पे है, कहीं नहीं गए, सुन रहे हैं बस चुपचाप। नहीं सुन ही रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं वही देख रहा हूँ कि सुन भी मैं रहे हैं, यहाँ समझ भी मिक्सी चला रही थी, अगर मैं ऑन करूँ माइक तो मतलब सब लोगों को रहे हैं। सोसाइटी, आप ये ध्यान से देखिएगा, ये जनरेशन डिफरेंस लाता है। ठीक है जी। बच्चों की जिंदगी के डिसीजन आप सोसाइटी की वजह से ले लेते हैं। सोसाइटी की वजह से आप इंजीनियरिंग करते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर उसका कोई स्किल नहीं है, आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो, लेकिन पूरी सोसाइटी क्या कर रही है? इंजीनियरिंग कर रही है। हम भी करेंगे। ये सिर्फ बड़े नहीं करते, छोटे भी ये गलती करते हैं। ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यंग एज में, लेकिन आपको क्या लगता है जी आज तो घूमने जाएंगे, यार वो बड़े ऐश कर रहे हैं, है ना, उसका तो देखो जी पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, व्हाटएवर इट इज, और यार हमारा भी लाइफ देखो, हम तो सिंगल हैं, ये क्या चल रहा है यार। आप अपना फोकस लूज कर देते हो। सोसाइटी, यार ऐसा है, बड़ी गाड़ी लेंगे यार, छोटी गाड़ी लेंगे, पता नहीं यार लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाना भी तो है, पड़ोसी पड़ोस वाले ने इतनी ली थी, हमने इतनी लेनी, चाहे बजट है या नहीं है, ईएमआई पे ले ली, और ज्यादा ईएमआई पे, और टेंशन पा ली, बीपी बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा है? बड़ी वाली गाड़ी की वजह से। बड़ी वाली गाड़ी की वजह से क्यों ली? क्योंकि सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए, उनके सामने अपनी इज्जत रखने के लिए, आप अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लेते हो। आप सब ये करते हो कि नहीं करते हो? आप हाँ सब ये करते हैं। करते हो। आप सब ये करते हो। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो कल जाइए अपने घर के नीचे चौराहे में और ऐसे ऐसे करके डांस करके दिखाइए। आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप शर्म से मर जाओगे कि यार लोग क्या कहेंगे। जो बंदे ने ये कहा लोग क्या कहेंगे, वो इस उसकी जिंदगी ये चला रहा है। आपको क्या बनना है? रावण। रावण कौन है? सोसाइटी जूते की नोक नोक पे आया है, जिसको लाना था उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ठीक, मुझे तो जीतना है। ठीक है जी, हम गए जी कैलाश में, नहीं मिल कैसे नहीं रहे मेरे से, हिला दिया जी कैलाश, मिलो मेरे से। रावण। रावण सबसे पहला स्टेप रावण का ये है, वो सोसाइटी को मारता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सुखी रहना है आपको, इन तीनों में से, तो सबसे पहले तो इसको मारना है आपने हर हाल में। अगर आपके घर में आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके बच्चे सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में कोई काम कर रहे हैं, वो कभी नहीं करना, कभी भी नहीं। बिकॉज वो इरेपेरेबल डैमेज है, आप कभी ठीक नहीं कर पाओगे और जिंदगी भर रहोगे। सो फार विद मी, एनी कमेंट, कोई क्वेश्चन किसी का? इंटरेक्ट कीजिए, क्वेश्चन तो पूछिए। No, sir, all good, all good, all good, all good. Perfect, ओके। perfect. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको मारना है। ठीक है। अब आपकी लाइफ में अगर आपको ड्राइवर ढूंढना है, तो आपका ड्राइवर कौन होना चाहिए आइडियली? आपका ड्राइवर ना ये होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, आपका ड्राइवर होना चाहिए कुंभकर्ण, ये जो सो रहा है, साक्षी भाव। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? आपकी लाइफ जब टफ टाइम से गुजरती है ना, तो आपकी लाइफ एक लूप में चलती है, हमेशा लूप। आपका संडे मंडे भी एक जैसा होता है, मॉर्निंग टाइम है, अथा टाइम है जी, समर विंटर एक ही जैसा, न्यू ईयर आया गया, वही जिंदगी चल रही है। एक दिन आप अचानक से जागते हो, यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसी लाइफ नहीं चल सकती, कुछ करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये कहते हो कुछ करना पड़ेगा, ये जाग जाता है। अब आप क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज कर रहे हो का मतलब आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपने साक्षी भाव को जिंदा कर रहे हो कि भैया उठ जा, कुछ करना है जिंदगी में, ये गड़बड़ चल रही है लाइफ मेरी। लोगों के साथ ये रिलेशन में होता है, 5 साल से 10 साल से एक रिलेशन में अचानक से जागते हैं, यार ये रिलेशन मुझे नहीं लगता मैं इसे कैरी कर सकता। गड़बड़। जिस दिन वो ऐसा बात करते हैं, उस दिन वो उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, true, जिस sir. दिन आपका कैरियर खराब चल रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही थी 2 साल से 3 साल से, एक दिन अचानक फिर आप कहते हो यार नहीं लग रही, तो ठीक है, अब 2 साल तो गुजर गए, अब करना क्या है? लेट्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि करना क्या है, क्योंकि चली तो ऐसी, कुछ नहीं करोगे तो 2 के 3 साल हो जाएंगे। जिस दिन आप ये कहते हो आपका साक्षी भाव जाग जाता है, उस दिन आप जब रात को सोते हो ना, आप कहते हो यार अच्छा गया दिन, कुछ पॉजिटिव किया आज मैंने। जॉब आपकी तब भी नहीं लगती,
लेकिन उस दिन आप ये रियलाइज करते हो कि यार कुछ एफर्ट लगाया मैंने, अच्छा किया मैंने, अच्छा लग रहा है, आज सोते हुए अच्छा लग रहा है मेरे को। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हमें ये समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके पास दो स्पेशलिटीज, दो एबिलिटीज हैं इसके पास। ये बॉडी और माइंड इसको कंट्रोल कर सकता है। जब आपका साक्षी भाव ऑन होता है, ऑब्जर्वर कॉन्शियस माइंड, अब क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, एफर्ट लगाना है नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, जब आपका ये ऑन हो जाता है, एक कल्पना जी एडमिट हो जाइए, तो ये क्या करता है, इसके पास एक एबिलिटी है कि ये बॉडी और माइंड को सिंक में ले आता है। कि भाई ऐसा है, डेस्टिनी और बॉडी जो मैं करना चाहता हूं और जो मेरी डेस्टिनी है, इन दोनों को रोक लो, रुक जाओ, चाहे मेरा पीरियड कितना भी टफ चल रहा है, थोड़ा थम जाओ। ये अपनी लाइफ को स्लो कर देता है और ऑब्जर्व करता है कि अब इस सिचुएशन से मैं निकलूंगा कैसे। चाहे मेरा डेप्थ आ गया है, चाहे बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, चाहे किसी का हेल्थ इश्यू आ गया है, चाहे रिलेशन वाइफ के साथ स्पाउस के साथ नहीं चल रहा, ये लाइफ को स्लो कर देता है। कहता है बॉडी और माइंड सिंक हो जाओ, समझो कि मैंने करना क्या है। किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू हो गया, तो आप देखोगे वो बहुत ज्यादा परेशान है, एक दिन वो एनालाइज करता है कि अब हमें करना क्या है। हमें इंश्योरेंस लेना है, इस वाले हॉस्पिटल जाना है, कहीं शिफ्ट होना है, किसी अलग एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना है, या इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है, कुछ नहीं हो सकता। साक्षी भाव ऑन, ये बॉडी और माइंड को सिंक में ले आता है। जब ये बॉडी और माइंड को सिंक में लाता है, ये गॉड से कनेक्ट कर देता है। गॉड कौन है? तथास्तु। गॉड का एक ही काम है, तथास्तु। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन इससे होती है, ये मैनिफेस्टेशन कराते हैं, बॉडी और माइंड को सिंक में लाते हैं। दूसरा मैनिफेस्टेशन का तरीका ये लाता है ब्रेन हार्ट कोहेरेंस। जो मैं चाहता हूं, वो मैं फील कर रहा हूं, वो मुझे मिलता है। इसे कहते हैं ब्रेन हार्ट कोहेरेंस। इसको मैं रब कर सकता हूं। तो ये दो तरीके से बात कर रहा है गॉड से, बॉडी माइंड सिंक और ब्रेन हार्ट कोहेरेंस। ठीक है, दोनों में से कौन एडमिट हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं। दोनों में से बॉडी और माइंड को सिंक करके जो ये तथास्तु ले रहा है, जो आशीर्वाद ले रहा है, ये एक तरीका है। और एक फास्ट मेथड है, वो है इन दोनों को दफा कर दूं, ये कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ब्रेन हट को यानी जो मैं सोच रहा हूँ वो में मुझे मिल रहा है। जैसे पुराने जमाने में होता था, वो ऐसे पानी वानी लिया, तथास्तु कर दिया, हो गया काम, आशीर्वाद दे दिया, आज तुम्हारे बच्चा हो जाए, हो गया जी, आशीर्वाद हो गया। ये ब्रेन हट कोहेरेंस। ये दो मेथड्स हैं, ये दो मेथड मैनिफेस्ट कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं गॉड पार्टिकल से, यूनिवर्स से, जिससे आपकी जिंदगी बदलती है। जब तक आप इसको स्विच ऑफ नहीं करोगे, तब तक आपकी जिंदगी डेस्टिनी के हिसाब से चलेगी। आपका इस साल लॉस होना है, लॉस ही हो जा रहा है। इस साल कर्जा है, कर्जा ही हो जा रहा है। इसको जब तक स्विच ऑफ नहीं करोगे, आपकी लाइफ डेस्टिनी के हिसाब से चलेगी। और अगर आपकी लाइफ डेस्टिनी के हिसाब से चल रही है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। 99% लोगों की ऐसी चल रही होती है। सो फार विद मी, यस और नो? कोई क्वेश्चन किसी का? 100%, sir. 100%. Understood. Agreed. हाँ जी, क्या हुआ? कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, क्या चक्कर है? इतना कुछ ज्यादा समझ में आ गया? समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सर आपने पहले इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी, आगे जरूरत ही नहीं है अच्छा नहीं, पुराने आपने तो वाले को करे, मैं question। कर पहले सेशन। हाँ जी, रम्या जी, कोई क्वेश्चन आपके? वही मैं नाम लेके पूछने वाला हूँ तो। No, sir. नो, I अच्छा जी। understood. ओके ओके, राजेश पाचपल, कौन कौन आया है? कल्पना, शुभ्रा, गीता जी, गायत्री। ओके, मेरा आशुतोष नया नाम। आशुतोष कहाँ से आए भाई? स्मिता जी, आशुतोष इज फ्रॉम एस्ट्रो समझ, और मैं पहली बार नाम देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता। आई हैव नो क्लू। आशुतोष जी, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए जरा, कहाँ कौन से ग्रुप से आए हैं आप? नहीं मतलब इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था मैं। कौन सी अच्छा, वाले? नए वाले, पुराने वाले? एस्ट्रो समझ से हैं आप? पुराने वाले। इंथुजियास्ट से हैं आप? चार कैंडिडेट अच्छा, इस एंथुसियास्ट। कंफ्यूज, इट्स हाँ ओके, इस कंफ्यूज। आई सी अदिति संतोष कौन है? अदिति जी, आप कहाँ से आए हैं?
अदिति नमस्ते सर। सर, मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक मिली है। अच्छा, कौन से वाले ग्रुप से? यहाँ पे एस्ट्रो समझ से हैं कि इंथुसियास्ट से हैं? सर वो तो नहीं बता पाऊंगी, बट मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए ग्रुप ज्वाइन किया था और अच्छा, उसी पे लिंक आई थी। ठीक है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप इट्स ओके, वी आर कॉन्टेक्ट देख के ज्वाइन हुए तो नए वाले हैं बस। एस्ट्रो समझ होगा मोस्ट लाइकली, मोस्ट हाँ लाइक, वही। बट इट्स गुड। अच्छा है, अच्छा। डेलना, आपके कोई क्वेश्चन? आज आप बड़े चुप हो, क्या बात No, sir. Sir, I'm good. I'm good. I'm listening. है? I'm दीपाली good. कहाँ से आ गए? अब दीपाली बड़े बहुत जल्दी आ रहे हो भैया, आप क्या बात है? सर, मेरा नोटिफिकेशन ऑफ था तो मुझे आया ही नहीं, अभी मैं ओपन करके देखा। ठीक है। तो देखिए, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ब्रेन बॉडी माइंड सिंक और ब्रेन हार्ट कोहेरेंस में डिफरेंस क्या है, ये समझिए कि इनमें से कौन सा बेटर है। आपके ब्रेन के 3 सेगमेंट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये जो तथास्तु कर रहा है ना, गॉड भगवान, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये तथास्तु। जब आप ब्रेन हार्ट कोहेरेंस में हो तो आप सबसे बेस्ट हो, और जब आप बॉडी माइंड सिंक कर रहे हो तो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो स्लो करते हो। वो इसलिए स्लो करते हो, बॉडी माइंड सिंक में कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। सबकॉन्शियस ब्रेन क्या है? जो आपके बचपन से आपने डेवलप किया हुआ है, आपकी जो आदत है, ठीक है। जो बॉडी मैंने दिखाई थी ना, जो आपकी गाड़ी चला रही है बॉडी, जिसके अंदर ईगो है, वो यहाँ पर है। बचपन से आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो सबकॉन्शियस ब्रेन है। बॉडी माइंड में आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करते हो कि यार मेरी लाइफ ना ऐसी होनी चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाला बंगला चाहिए, मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए। ये रात को सोते वक्त अनकॉन्शियस ब्रेन को कन्वे करता है मैसेज। बॉडी माइंड सिंक एक तरीके का इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। ब्रेन हार्ट कोहेरेंस जो है वो सबसे बेस्ट है। उसमें कॉन्शियस ब्रेन अनकॉन्शियस ब्रेन को डायरेक्टली मैसेज करता है, सबकॉन्शियस ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम है, सुप्रीम। ब्रेन हार्ट कोहेरेंस प्रेमानंद महाराज ऊपर वाले से सीधा कनेक्टेड है, सीधा। वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ नाम जप करते हैं, सीधा कनेक्टेड है। बॉडी माइंड सिंक मेडिटेशन, जो आदमी मेडिटेशन कर रहा है वो बॉडी माइंड सिंक को अचीव करना चाहता है। अरे अंकुर जी ऑनलाइन है। जो बंदा मेडिटेशन कर रहा है वो क्या कर रहा है? अपने माइंड को चुप करा रहा है, अपने माइंड को शांत कर रहा है। कुछ नहीं सोचूंगा मैं, कुछ भी नहीं सोचूंगा, सिर्फ शांत हो जाऊंगा। वो अपनी बॉडी और अपने माइंड को एक सिंक में लाने की कोशिश कर रहा है। वो इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन कर रहा है। जो नाम जप कर रहा है वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन कर रहा है। वो कॉन्शियस ब्रेन से अनकॉन्शियस ब्रेन में डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। वो कुछ सोचता ही नहीं है, क्योंकि जब आप नाम जप कर रहे हो आप अपने माइंड को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर दे रहे हो। आप कुछ नहीं सोच रहे, आप सिर्फ बोले जा रहे हो, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, है ना, राधा 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 राधा। आप कुछ, आप सोच ही नहीं रहे कुछ। आपने जो पहले आपके अंदर इमोशंस हैं वो डायरेक्टली कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो। इसे कहते हैं ब्रेन हर्ट कोहेरेंस। ब्रेन हर्ट कोहेरेंस होता है 0.1 हर्ट्स में, और बॉडी माइंड सिंक होता है 8 हर्ट्स में। यानी जब आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्स होती है और आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ब्रेन बॉडी माइंड सिंक है। और जब आपके हार्ट और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 0.1 पे, ये ब्रेन हार्ट कोहेरेंस। सो फार विद मी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir, all good. All ओके, good. तो आई थिंक Sir, आपको one question from my end. डेलना, थैंक यू सो So, मच। कम से कम कोई पूछ तो रहा है, मैं तो समझ ही नहीं रहा कि yeah. आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे डाउट हो रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। So one question, when I meditate, I try to put on one of these meditation videos from YouTube, and it's at a certain frequency. I don't understand which one, honestly.
So, what would you recommend? Like, do you recommend finding something on YouTube which has like 8 मेडिटेशन hertz frequency? मेडिटेशन जैसे मैंने बताया आपको डलना, मेडिटेशन इज अ वेरी लॉन्ग वे। बिकॉज मेडिटेशन का प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है। जब तक आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, आप मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं होगा। आप विजुअलाइज करते रहोगे, कुछ Hmm. नहीं होने वाला आपके साथ, कुछ नहीं होगा। मेरा भी एक क्वेश्चन था। एक मैं जस्ट जस्ट वन सेकेंड, सॉरी, हाँ जस्ट वन हाँ, श्योर श्योर। तो जब आप मेडिटेशन के थ्रू अचीव करने की कोशिश करो, ये पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ दैट बॉडी माइंड सिंक इज अ टफेस्ट वे एक्चुअली। इसीलिए मेडिटेशन के जरिए जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो, विच इज अ गुड थिंग, बट वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपको महात्मा बुद्ध बनना पड़ेगा, फिर आपको Yeah, but sir, ओशो बनना पड़ेगा। I don't want to achieve anything. I just want to like quieten my mind and like, दैट the इज ओके। usual benefits of meditation, nothing to achieve बेनिफिट है or ही नहीं ask for. मेडिटेशन, नहीं बेनिफिट है, यही तो Okay. बेनिफिट क्या है मेडिटेशन का? बेनिफिट मेडिटेशन का यही है कि आप बॉडी माइंड से अचीव करना चाहते हो। Mm, मेडिटेशन का mm, कोई बेनिफिट नहीं है। लोग कहते हैं मेडिटेशन करते हुए हमें अच्छा लगता, आपको अच्छा नहीं लगता। मेडिटेशन करते हुए आपको बुरा लगना बंद हो जाता है। जैसे कि जब आप रात को सो रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोते हुए आपको बुरा नहीं लग रहा है। आपको टेंशन नहीं हो रही कि भाई ईएमआई भरनी है, पता नहीं इसका फोन आएगा, बॉस ने रिपोर्ट दी थी कल सबमिट करनी, आपको सोच ही नहीं रहे हो। तो जो आप सो रहे हो वही मेडिटेशन वाला रिएक्शन, दोनों एक ही जैसे हैं। इसलिए जब आप नींद से जागते हो आपको बुरा लगता है, मैं क्यों उठ रहा हूँ, सोना चाहिए मुझे, क्योंकि सोते वक्त आपके अंदर कोई टेंशन है ही नहीं। सिमिलरली मेडिटेशन के वक्त ऐसी होता है, लोग कहते हैं अच्छा लगता है, मेडिटेशन से अच्छा नहीं लग रहा, आपको बुरा लगना बंद हो गया है। मेडिटेशन आप जितनी ज्यादा कर रहे हो, उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको उसका, अब जैसे आप कर रहे हो, आपको उसका पर्सपेक्टिव भी क्लियर नहीं, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका साक्षी भाव ऑन नहीं है। क्यों आपका एक क्लियर नहीं है, मेरा एजेंडा क्या है? आप सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, mm, mm. उससे कुछ नहीं होगा। आप उसको कर क्यों रहे हो, उसका पर्पस क्या है? So मैं what वो my बहुत जा रहा हूँ। my purpose is, to achieve अचीव some calmness and नहीं, वो उससे नहीं होता, yeah, वही तो मैं समझा रहा हूँ। अगर okay. आप मेडिटेशन So, से कामनेस, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आपको टेंशन है, एंजाइटी है, या कुछ भी है, आपको नींद नहीं आती, कुछ भी है, mm, mm. मेडिटेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। मेडिटेशन आपको उस वक्त अच्छा लगेगा, 1 घंटे बाद फिर से बैक टू स्क्वायर वन। इसीलिए ब्रेन हेड कोहेरेंस चाहिए आपको। वो इंसान बनना है कि आपको वो, आप इम्यून हो जाए उससे, आपका Okay, रिएक्शन got ही it. बंद हो जाए। ठीक है ना? मैंने आपको Mm. सपोज मैंने आपको कुछ कह दिया, ऐसे मैंने आपको कुछ वर्बली अब्यूज कर दिया, हाँ, ठीक है जी, आप ऐसे हो वैसे, एक्यूज कर दिया आपको। आपने क्या करा, आप गए चुपचाप अपने रूम में, आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया 2 घंटे के लिए, आपने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे ही मेडिटेशन बंद करोगे, फिर से वही याद आ जाएगी आपके मन में कि यार इसने मुझे mm. ऐसे कैसे बोला। जब आप ये वाला स्टेट अचीव करोगे, मैं आपको बोलता रहूंगा, आप चुपचाप देखोगे, हंसोगे, चले जाओगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। वो This brain स्टेट बेटर है, heart cord. Okay. वो Mm. स्टेट बेटर है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Okay. वो स्टेट क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन है, वो मेडिटेशन इज अ Mm. टेम्परेरी सॉल्यूशन। वो जब तक कर रहे हो तब तक ही अच्छा लग रहा है आपको। Mm. समझ रहे हो आप? तो मेडिटेशन का पर्पस ये है कि आप बॉडी माइंड सिंक अचीव करना चाहते हो। जब आप बॉडी माइंड सिंक अचीव करते हो, फिर वो विजुअलाइजेशन ये सब शुरू कर देते हो आप। जिस दिन आप इस पर आते हो, आप फील करते हो, मांगते हो, छोड़ते हो, अर्जुन बनते हो, कृष्ण देता है। लेकिन वो कैसे देता है, वो बड़ा डिटेल हो जाएगा। गीता जी, आप समझ रहे हो कैसे देता है? वो बात करी थी हमने। वो वैसे देता है, फिर वो ब्रेन ब्रेन कॉलिंग से। यस सोनी जी, आपने हैंड रेस किया है। यस सर, मुझे क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिटेशन ही था। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने आपके कुछ सेशंस देखे लास्ट वाले, तो मैंने मतलब सुना कि आप बोल रहे हो कि जब हम मेडिटेशन करते हैं एट दैट टाइम हमें जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच योर थॉट्स, दैट्स इट। दैट्स तो इट। मेरा क्या हो रहा है, एक्चुअली मैं 1 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ मेडिटेशन करने का। तो मैं जब भी ऐसे सोचती हूँ ना, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे बस ऑब्जर्व करने हैं मेरे थॉट्स एट दैट थॉट टाइम। थॉट मेरे बंद हो मन जाए। में वही वो थॉट आता है कि मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं दिख, मतलब थॉट कुछ बंद हो जाता थॉट्स है ही ना, नहीं। ये यस माइंड को, एग्जैक्टली, ये माइंड चुप हो जाता है। माइंड बड़ी खतरनाक चीज है। एग्जैक्टली, हाँ वो बंद हो जाता है। नहीं तो मैं ऐसे बैठती हूँ ना तो एक बहुत सेकंड सारे। एक सेकंड एक हाँ, सेकंड माइंड बंद हो जाता है तो आपके अंदर कोई है जो रह रहा है, जो बंद हो जाता है, चुप हो जाता है, जैसे आप उसे देखते हो। जैसे आप मॉनिटर बनते हो ना, वो शैतान बच्चा चुप हो जाता है। वो शैतान बच्चा माइंड है आपके अंदर। आप ये रियलाइज ही नहीं, मैं 60 ईयर के लोगों को देखता हूँ, रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनके अंदर कोई अलग भी रह रहा है।
आप समझ रहे हो सोनी जी? तो आपको ये करना है, जब आपको इस स्टेट को पकड़ के बैठना है, आपको उसे देखते रहना, वो शैतानी करेगा, कुछ ना कुछ थॉट डालेगा, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जब उसमें आप थॉटलेस हो जाओगे, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। नथिंग इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज, मतलब मैं खुद करता हूँ, सबसे पहली बार लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, पर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप 2 घंटे मेडिटेशन लोटस पोजीशन में बैठे हो, अपने घुटने तोड़ दोगे, क्या फायदा होगा उसमें आपको? उठ नहीं पाओगे आप, ठीक है ना? तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मेडिटेशन नहीं करना। वो तो फिर जब तक कर रहे हो तब तक ही अच्छा लग रहा है, फिर वो परमानेंट सॉल्यूशन है। इट्स लाइक स्लीपिंग पिल खा रहे हो, सो रहे हो, जिस दिन स्लीपिंग पिल नहीं खाओगे उस दिन सो ही नहीं पाओगे, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी एक पट्टी लगा दी आपने। फिर जिस दिन आप मेडिटेशन नहीं करोगे उस दिन क्या होगा? आप ट्रैवल पे चले गए जी, दोस्तों के साथ घूमने गए थे जम्मू में, ठीक है जी, आप बाइक राइड पे गए थे, और सो ही नहीं सकते, मेडिटेशन तो हो ही नहीं सकता 3 दिन तक, आप 3 दिन से नींद ही नहीं आ रही, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है। बट वो करना इसलिए कि वो परमानेंट सॉल्यूशन से पहले वो स्टेज है, इसलिए मेडिटेशन आपको लगातार माइंड को चुप कराने में मदद करता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यस राजेश जी। ओके। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो बोल रहे हो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए फ्री विल की जरूरत पड़ती है? हाँ जी। फ्री विल की जरूरत जरिए से जाते हैं कॉन्शियस हाँ, से तो ये सबकॉन्शियस ये माइंड? सब फ्री विल है, ये सब फ्री विल है, हाँ, मैंने आपको यही मैं बताया ना, बोलना चाह रहा आपकी जिंदगी कौन चला रहा है? माइंड चला रहा है, बॉडी चला रही है, सोसाइटी चला रही है। तो जो डेस्टिनी है माइंड, ये है आपका, आपकी कुंडली है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारी फ्री विल है। आप था। फ्री बिल्कुल। विल से अपनी जिंदगी चेंज करते हो, करेक्ट। गारंटेड चेंज करते हो। हम देखते हैं, लोग हमें बताते हैं, आपको चाहिए तो हम बता भी दिखा भी देंगे, करते हैं, आपकी जिंदगी चेंज होती है। आप बिल्कुल। क्यों, आप क्यों ह्यूमन, आप ह्यूमन क्यों सुपीरियर है? ह्यूमन सुपीरियर क्यों है? वो क्योंकि आप सोच सकते एनिमल्स हो। के, क्योंकि एनिमल के पास फ्री विल नहीं होती। करेक्ट। एनिमल प्योर डेस्टिनी पे जीता है, एनिमल का कॉन्शियस ब्रेन नहीं है। आप ध्यान से देखिए एनिमल को, ह्यूमंस की जो आईज है इसके आगे ब्रेन है, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं मेडिकली। वी हैव फ्रंटल लोब, ये कॉन्शियस ब्रेन है। एनिमल का फ्रंटल लोब नहीं होता। डॉग को देखिए, उसकी आईज के पीछे है ब्रेन। फिश को देखिए, टाइगर, मंकी, उनका कॉन्शियस ब्रेन नहीं है, उनकी फ्री विल का कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्रोकोडाइल क्या करता है? सुबह उठा, खाया, सो गया। टाइगर का जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? खाना, सोना। डियर का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो भागो भैया, बचो, फिर खाओ, सो। उनकी जिंदगी एक ही लूप में है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन एलिफेंट अपनी बोर्ड मीटिंग करेगा, कहेगा यार हम ये कर क्या रहे हैं, जिंदगी भर तंजानिया में जी रहे हैं। ऐसा करते हैं, साउथ अफ्रीका में अच्छे क्लब से वहां चलते हैं। कोई देखा है आपने किसी एनिमल का सोचते हुए? नहीं, एनिमल का बिल्कुल। दिमाग चल ही नहीं रहा है, वो सिर्फ वो एक ही लूप में जिंदगी चल रही है उसकी। जब आपकी जिंदगी भी एक ही लूप में, आप भी डेस्टिनी के हिसाब से हो, आप जानवर बन जाते हो। करेक्ट। ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहा ही नहीं रहे, बात ही नहीं लेते, वो जानवर बन जाते हैं। जरा जरा सी बात में गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपकी लाइफ जब लूप में चल रही है, आप एक जानवर की तरह हो। आपने अपने ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसको वेस्ट कर दिया। हम सुपीरियर हैं, वो इसीलिए सुपीरियर है बिकॉज हमारे पास फ्री विल का एलिमेंट है, हमारे पास करेक्ट। फ्रंटल लोब है, हम कॉन्शियसनेस पैदा कर सकते हैं, साक्षी भाव उसको पैदा कर सकते, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा कुंभकर्ण उठ सकता है। जो नॉन ह्यूमंस हैं, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, वटेवर, उनके पास कुंभकर्ण का एलिमेंट ही नहीं है। वो जगाएंगे थैंक किसे? यू। उनका एलिमेंट ही नहीं है, वो आए ही इसीलिए हैं। यस नरेश। स्मिता जी, आपने सर हैंड रेस किया था, शायद गलती से किया था। स्मिता जी आप म्यूट हैं शायद, आपका मैंने हाँ 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 हैंड रेस हाँ किया। नहीं अच्छा, नहीं, मैंने किया था देन आई वाज लाइक ओके, आई डिडंट वांट टू ब्रेक योर फ्लो, तो मैं चुप थी। अच्छा, नहीं नहीं, आप ये पूछिए। नहीं नहीं नहीं, पूछने के लिए नहीं, बट अच्छा, समबडी वाज आस्किंग ना कि थॉट रुक नहीं रहे हैं, थॉट्स आते नहीं हैं, हाँ हाँ तो हाँ उनके हाँ। लिए देयर इज अ टिप। व्हेनेवर यू सिट फॉर मेडिटेशन, ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ठीक है, बिकॉज फिजिकली आपको कुछ मिलेगा टू फोकस ऑन। So whenever you have something physical to focus on, that like मतलब कुछ तो है भाई, देखने के लिए, करने के लिए कुछ तो है, राइट? सो दैट्स हाउ यू प्रैक्टिस। एंड देन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मेडिटेशन के मुद्रा में आप बैठोगे भी नहीं, एंड
आपका ध्यान लगने लगेगा, बिकॉज यू हैव अचीव दैट लाइक फेस। आप ना चाहे बैठो, चाहे आंखें खुले रखो, बंद करो, किसी से बात कर रहे हो, फिर भी यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, एंड दैट इज व्हेन यू अचीव दैट, जो आप साक्षी भाव आप जो बोल रहे हो ना, सो दैट इज व्हेन यू अचीव दैट, बिकॉज दैट इज व्हेन यू कैन ऑब्जर्व योर ब्रेथ विदाउट लाइक चाहे कुछ भी हो रहा है, यू आर स्टिल ऑब्जर्विंग कि आपका मतलब कैसे जा रहा है सांस, अंदर कैसे बाहर आ रहा है, कॉन्शियसली इफ यू ऑब्जर्व, अच्छा अभी जा रहा है तो देन माई चेस्ट एक्सपैंड्स, माई बेली एक्सपैंड्स, now when it's going out my belly is shrinking, my chest is shrinking up. If you start to observe that na, so do that continuously, and that is when when you have something physically to monitor, to observe, तो ध्यान लगना easy हो जाता है उससे। ओके, विदाउट एनी बात पूछ गाइडेड सकती मेडिटेशन हूँ? ऑल्सो ये करना शुरू करो, ये हो जाता है, बहुत जल्दी होता है इससे। हाँ, मैं पूनम बोल रही हूँ। यस हाँ जी। पूनम जी, एक पूनम जी बात एक पूछ सेकंड, सकती हूँ? नरेश जी एक सेकंड, पूनम नरेश आई एम कमिंग, हाँ, पूनम मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी अंकुर जी ठीक आए है, तो मुझे उनसे बड़ा अच्छा याद है, वो मेरे को कोई उन्होंने बात नहीं। फोटो हाँ भी हाँ भेजा हाँ, था महादेव का, वो शिवलिंग का, तो मैं उससे मैं बताना चाहता हूँ। आपको अगर पता नहीं है, आपकी लाइफ में डेस्टिनी में जो नहीं है वो एक ही डीटी दे सकते हैं आप। अंकुर जी के तो बड़े प्यारे हैं वो हाँ। शिव। वो शिव क्यों है? क्यों है? क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हो साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? थर्ड आई। थर्ड आई क्या है? तीसरा नेत्र किसको सिंबलाइज करता है? शिव। शिव आपको मैनिफेस्ट कराते हैं। आपकी डेस्टिनी में जो नहीं है वो एक ही एनर्जी दे सकती है आपको पूरी दुनिया में, वही है वो। इसलिए साक्षी भाव से अचीव करते हो आप। जिस दिन आपका साक्षी भाव आता है, साक्षी भाव ऑब्जर्व किससे ऑब्जर्व कर रहे हो? अजना चक्र, थर्ड आई। ये तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है ना, ये इंट्यूशन वाली ऑब्जर्वेशन। थर्ड आई, शिव, ये आपको मैनिफेस्ट कराता है, डायरेक्टली कनेक्ट करते हो आप ऊपर वाले से। इसलिए अगर आपका चार्ट कैसा भी है, अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो सिर्फ वही देते हैं और कोई नहीं देता। ठीक है, इसलिए कहते हैं पानी चढ़ाओ वो भी बहुत, उसमें भी खुश हैं हम। उनका मतलब ये ऐसे सिंबॉलिकली कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी नरेश, आपने हैंड रेज किया। Yes, sir. So correct me if I'm wrong. In body mind sync, uh, our subconscious methods needs to be changed. Means it needs to be यस trained, right? यस यस It will be changed. The patterns will be changed. It might take 1 year, 2 year, 5 year, 10 years, 20 years, or 30 years. And in heart and mind coherence, how many minutes or seconds or years it will take? एकदम इंस्टेंट होता है वो, विद इन फ्यू डेज हो जाएगा वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर है, वो एक दिन में भी हो जाएगा, 2 हफ्ते में भी हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बॉडी माइंड सिंक की प्रॉब्लम क्या है? बॉडी आपकी मानने को तैयार, आपका एटीट्यूड मानने को तैयार नहीं। बचपन से आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो। अब आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? आप कहते हो गॉड से, भगवान से, जी हमें मिल जाए गल्फ स्ट्रीम, प्राइवेट जेट चाहिए हमें तो। बट आपकी बॉडी, आपका जो बचपन से जो ट्रेंड है, जो आपके संस्कार है आपके अंदर, जो बॉडी में अंदर घुसा हुआ है कॉस्मिक बॉडी, वो कहता है यार उसका करूंगा क्या, मिलेगा तो मुझे पता ही नहीं उसका क्या करना है, मुझे चाहिए भी किस लिए चाहिए, या मैं डिजर्व भी करता हूँ, या मिलेगा कैसे यार, 20,000 रुपीज की जॉब करता हूँ, कहाँ से 30 करोड़ रुपीज का प्लेन लूंगा मैं? वो खुद ही विश्वास नहीं कर रहा है। तो इसको विश्वास दिलाने में, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कि अपनी अपनी एबिलिटी है, आप में आप कर कोई 6 महीने में भी कर सकता है, डिपेंड्स। बट ब्रेन हेड कोहेरेंस अलग है। वो जब सुबह आप थे ना सेशन में नरेश, Yeah, yeah. ठीक है, वो सारे चेक पॉइंट्स कर लिए आपने ऊपर वाले से। गीता जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, गीता जी वुड यू लाइक टू शेयर? आई मीन मॉर्निंग में किया था आपने, बट देयर आर अदर पीपल्स अबाउट एमिरेट्स जो मैनिफेस्टेशन, बिकॉज इट्स रियली गुड स्टोरी, बहुत अच्छा है वो एक्सपीरियंस। और कितनी जल्दी किया था वो भी बताइए नरेश, नरेश ने भी पूछा भी। So I came to Dubai seeking a job prospect, and while landing, the plane was going over Emirates Towers, which is a very iconic building here in Dubai. When I was coming to Dubai, I had no preparation and no knowledge of this building, nothing. But we always pray. So when I was landing, I was like, yeah, I want a job, please God, I have to get a job immediately. I don't have much time, because we come with visit visa, right? So, and then when it was flying over this Emirates Towers, it looked very unique, and I said, I want a job in this building. And then
I'm laughing at myself also, thinking that what stupidity, Geeta. You don't even know you're going to get a job, and now you want a job in this building. And then the plane flew away. It came back again because it didn't get a landing. And then it flew over this building once again. I'm like, okay, now this job is mine. I had already, it's like, I felt like it's a blessing. Now God has blessed me, I will get this job. I was very convinced. And I got within 2 weeks. I was working in that tower. Emirates, it's not a joke actually. Who is from Dubai? I mean, we know it is not a joke. Emirates इतना अजीज नहीं है. Okay. Within a 2 week, Emirates, body hurts, Corinth. और गीता जी हार्डवर्क किया था आपने एक्चुअली इंडिया से जब आ रही थी तब मैंने थोड़े बहुत ये एजेंसीज जो होते हैं, जॉब एजेंसीज, उनके थ्रू तो आया था, और उनके थ्रू ही इसका इंटरव्यू भी मिला था. दैट इज देयर, बट देयर वाज नो surety that I'm going to get it, right? You have to clear the interview, everything. तो 2 weeks में आपको मिला था in Emirates, which is a really good one, and your salary increased by 5 times. If I remember, in the morning you were saying it was 5 times salary. That is, ये दो जो 5 times salary का हाइक है, आपको कितने प्रमोशंस के बाद मिलता है? नॉर्मली लोग 10 साल काम करते हैं. ये जो बॉडी है ना, ये कराती है हार्डवर्क. ये बॉडी क्या है? ईगो है जी. हम करेंगे, हाँ एटीट्यूड है जी. सबने बचपन की आपके संस्कार बचपन से सीखा है जी. हमने पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और पूरी मेहनत करेंगे जिंदगी बदलेंगे. मेहनत से जिंदगी बदलेंगे. हम 18 घंटे काम करेंगे, ये करवाती है बॉडी. आपके अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसको भी मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ को हार्डवर्क से चेंज करने की कोशिश करता है. अगर आप हार्डवर्क से जिंदगी जी रहे हो, फिनिश. आम जिंदगी, मैंगो पीपल मिडिल क्लास बन के ही मर जाएंगे. कुछ नहीं होगा, कुछ अचीव नहीं करोगे. मरते वक्त सिर्फ फ्रस्ट्रेट ही रहोगे कि ये भी करना चाहते थे, वो भी करना चाहते थे, क्योंकि आपके पास टाइम ही लिमिटेड है. एक दिन में 24 ही घंटे हैं. आपने 18 घंटे तो ऑफिस में ही बिता दिए. ऐसे लोग हैं, कहते हैं हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे कब बड़े हुए, हमने देखे ही नहीं. क्यों नहीं देखे आपने? इलॉन मस्क कैसे देख रहा है अपने बच्चे? मुकेश अंबानी कैसे अपने बच्चे देखता है? शाहरुख खान को कैसे पता है उसके बच्चे कैसे बड़े हुए, उनके खेलता कैसे है वो? ये बिलीनियर्स हैं. उसके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है जी. क्यों नहीं? आप क्या काम करते हो जी? हम वो रिसेप्शन में बैठते हैं जी. हम आपके बहुत बिजी हैं जी. हम 18 आवर काम करते हैं. आप ये हो, आप रिसेप्शन में नहीं बैठते, आप गधे हो, क्योंकि आपको हार्डवर्क से जिंदगी जीनी है. ठीक है जी, आप हार्डवर्क से ही जीते रहो. ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टीव जॉब अपने सब बचपन के फ्रेंड के साथ आखिरी वक्त तक भी इंजॉय करता रहा? आपको अपने बचपन के फ्रेंड ही याद नहीं होंगे, वो पता नहीं कौन कहाँ रह रहे हैं. ठीक है, कोई कोई तो डिफरेंस है ना. जीरोदा 30,000 करोड़ का कंपनी है, क्या करता है? पॉडकास्ट करता है जी. क्या निकेश कामत, क्या नाम है उसको, बटे जो भी नाम, पॉडकास्ट करता है जी. वो तो ऑफिस ही नहीं जाता. आप क्या करते हो? सुबह 5 बजे उठते हैं, गधे वाली ड्रेस पहनते हैं, डेंचू डेंचू, पूरी लेबर वर्क के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, रात को 11 बजे घर आके वाइफ को कहते हैं जी आज बड़ी मेहनत करी, जिंदगी बड़ी मुश्किल है. जिंदगी मुश्किल नहीं है, आपको जिंदगी जीनी नहीं आती है. आपको इसको सेटिस्फाई करना है, ईगो. इसीलिए जब आपको प्रमोशन मिलती है, ईगो बूस्ट. हम तो जी टीम लीड हो गए. टीम लीड हो गए, उससे क्या हो गया? उससे हुआ क्या? टीम लीड होने से 20,000 की सैलरी बढ़ेगी, जिंदगी बदल गई आपकी. आ गई रोल्स रॉयस? नहीं आई. आई बेंज? आई नहीं आई. जिंदगी बदली? नहीं बदली. बचपन से चाहते थे जी हम वर्ल्ड टूर करना चाहते थे, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, पैसे तो है ही नहीं. तो ये जो ईगो के चक्कर में जो 18 घंटे से मेहनत कर रहे हो आप गधों की तरह, उससे मिला क्या? आपने लाइफ से जी नहीं. ये वाले लोग जब मरते हैं ना, ये अपनी सारे के सारे सपनों को छोड़ के जाते हैं. नेक्स्ट लाइफ में, ये उन कर्मों को भोगने के लिए आते हैं. ये जो इच्छाएं मर गई हैं आपकी, रह गई हैं, इनको पूरी करने के लिए फिर दोबारा आते हैं आप. जो पूरी सेटिस्फाई होके जाता है, वो लिबरेशन की तरफ जाता है. बात अच्छे और बुरे कर्मा की नहीं है. बात ये कि आप जिंदगी जी के गए हो कि नहीं गए हो, बात उसकी है. यस, आशुतोष आई डोंट नो क्या नाम, भगत पूछिए. हैंड रेस किया आपने, गलती से किया कि
हाँ नहीं नहीं, गलती से नहीं। और मेरा एक प्लीज स्पीक क्वेश्चन लाउड, था। आपका आवाज धीरे आ रहा है। हाँ मतलब कि मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए। मैं अभी कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। पास्ट 2 इयर्स हो गई मुझे क्या ये कर रहे करते हैं आप? हुए। सॉरी मैं समझा नहीं, आप क्या कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ओके ओके CMA। ओके ओके। हाँ मतलब वो कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने फाउंडेशन मैंने लास्ट 2 इयर्स पहले दिया था। अभी मैं CMA इंटरमीडिएट में हूँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए ना मेरे ऊपर, और डेथ हो गया। उसको पे ऑफ करते करते मुझे मिनिमम 1 साल लग गए, उसको पे ऑफ करते करते। उसकी वजह से ना मैं उस पढ़ाई पे फोकस कर पाया, ना सीधा जॉब कर पाया, क्योंकि मुझे वो फंड्स चुकाने थे। लेकिन अब ना फंड्स फंड्स सब कुछ चुका चुका हूँ मैं। लेकिन अब मेरे में हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। हिम्मत तो मेरे करनी नहीं है फ्रेंड्स ना। का हिम्मत तो करनी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, सुनो ना सर जी, मेरे फ्रेंड्स हाँ, का CMA इंटर अभी क्लियर हो चुका है, वो फाइनल में। मेरा अभी CMA इंटर का एक भी नहीं ग्रुप निकला। एक सेकंड वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। मेरे फ्रेंड्स का हो गया, मेरा नहीं हुआ। सोसाइटी, चार लोग, चार लोग, हम्म, उनका हो गया, उससे क्या फर्क पड़ा? उन्होंने क्या क्या जिंदगी में कर लिया उस चीज से? उनकी जॉब लग गई, उन्होंने कोई बिजनेस कर लिया, उन्होंने चार पैसे कमा लिए। वो तो आप भी कर लोगे। ये सोसाइटी, अरे ये हाँ सर, इनसिक्योरिटी यहाँ से आती है। ये चार लोग ये लेकिन सबसे ज्यादा दुख देंगे आपको, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो। और आप हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अपनी लाइफ को आप हार्डवर्क से ठीक करना चाहते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपनी डेस्टिनी को इज्जत नहीं दे रहे हो। आप अपने चार्ट कंसल्टेशन कराइए किसी से, ठीक है? आपकी डेस्टिनी में वो चीज लिखी भी हुई है। अब आप 8th हाउस आपका स्ट्रांग है, अकाउंटेंसी कर रहे हो आप, ठीक है? अगर आपको वो स्ट्रांग, लोग 15 साल से यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं जी, IAS बनेंगे। मैं देख के बताता हूँ आपके चार्ट में नहीं है, क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? फिर वो आगे जाके रोते हैं जी 15 साल प्रिपरेशन करी, आपके चार्ट में नहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? क्योंकि साक्षी भाव ऑन नहीं है। इसलिए वो लोग 10 साल प्रिपेयर करने के बाद कहते हैं यार बेकारी प्रिपरेशन करी, यार थी नहीं किस वक्त। वो पहले ही साक्षी भाव ऑन कर लेते, कुंभकर्ण को पहले ही जगा लेते। या तो किसी मेंटर को ढूंढो, किसी किसी को गुरु बनाओ जो आपकी आपके दिमाग को बत्ती जलाए। तो किसी चीज के अगर पीछे पड़ गए हो, मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ लाइफ का, भाई तीन तीन शॉट देने के बाद उसको कभी मत करो। दैट मीन्स वो डेस्टिनी में नहीं है, आगे बढ़ जाओ। सिंपल एज। अगर आप पीछे पड़े हुए हो तो आप डेस्टिनी के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर आपका वक्त बुरा है, माइंड आपके साथ खेल रहा है, आपको डेस्टिनी की तरफ खींचना चाहता है, लेकिन आप डेस्टिनी से दूर जा रहे हो। इसलिए कई लोग माइग्रेट करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होकर वापस इंडिया आ जाते हैं। वो डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके माइग्रेट करके आए। कई लोग माइग्रेट करते हैं, बहुत स्मूथ लाइफ चलती है उनकी, क्योंकि डेस्टिनी उन्हें वहां ले जा रही है। जब आप डेस्टिनी को अपने साथ लेके चलोगे तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। समझ रहे हैं आशुतोष जी? तो अगर आपके कोई एग्जाम है, जो भी कुछ है, अगर वो नहीं लिखा, 2-3 बार दे चुके हो, परेशान हो गए हो, तो भाई हार्डवर्क से आप इससे ठीक करना चाह रहे हो। इसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस लाओ, और इससे ठीक करने की कोशिश मत करो। और ये सोसाइटी को तो सबसे पहले आग लगा दो, ठीक है जी? ये जितने भी सोसाइटी है इसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसका हो गया, इसका हो गया, इसको तो सबसे पहले हटाओ। ये सबसे बड़ी परेशानी है जिंदगी की। राजेश जी, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी, मेरे एक और विचार आ रहा था मुझे कि जो हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करके है ना, हम सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाते हैं। तो एक तरह से जब ब्रीदिंग करते हैं तो सैटर्न को हम एक्टिवेट करते हैं। सैटर्न और माने शनि और चंद्रमा दोनों का संतुलन करते हैं। माइंड में चंद्रमा आ जाता है और सैटर्न में ब्रीदिंग आ जाती है। No, तो breathing is Jupiter, not Saturn. Jiva is Jupiter. All नहीं, your the बट air, the what you breath is your breath is Jupiter. इसीलिए अगर जुपिटर खराब होता है तो उनको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है इसी वजह से। बिकॉज योर एयर ब्रेथ जो भी है आपका श्वास कोश, दैट इज जुपिटर, इट्स नॉट सैटर्न। बट जब कोई माने ब्रीदिंग से ही कंट्रोल होता है ना सैटर्न, माने अगर आपकी लाइफ को जब सैटर्न ब्रीथिंग कंट्रोल से नहीं कंट्रोल होता है, सैटर्न कंट्रोल होता है रूटीन से एंड आपके कर्म से एंड बाउंड्रीज से। करे, ठीक है। एयर एलिमेंट नहीं जुपिटर है, का एयर एलिमेंट भी है ना सैटर्न में। एयर
No, air element is again Jupiter. आपका Jupiter है। क्वेश्चन क्या है राजेश जी? आपका हाँ क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा पूछना मेरा है। क्वेश्चन ये था कि मैं ये सोच रहा था कि अगर सैटर्न सैटर्न को हम एक्टिवेट करते हैं, माने हम अपने कर्म अच्छे करते हैं, हम अपने को डाउन टू अर्थ लाना चाहते हैं और माइंड को संतुलन करना चाहते हैं, तो थ्रू मेडिटेशन सैटर्न एंड मून की संतुलन कर रहे हैं हम, बिकॉज माइंड टॉक्स ऑफ मून एंड सैटर्न अकॉर्डिंग टू मी इट टॉक्स ऑफ ब्रीदिंग। आप मैम बोल रही कंक्लूजन कि दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ये कंक्लूड कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका? मैं आपसे रीअफर्मेशन चाह रहा हूँ कि ये सही है क्या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सैटर्न का इससे कोई लेना देना नहीं है। सैटर्न ये माइंड का कारक है। सैटर्न ये माइंड का कारक है। सैटर्न ये वो ऐश कराएंगे आपको जिसके आप सोच नहीं सकते। इनको दोस्त बनाना है आपने जिंदगी में। अगर इनके हिसाब से जिंदगी जियोगे तो ये तो कड़क कड़क है। ये आपकी लाइफ को डेस्टिनी से पकड़ के जिएंगे। आप हिल नहीं पाओगे। फ्री विल का कोई लेना देना नहीं है। माइंड, मन तमस का देवता है ये नेगेटिविटी लेता है। इसको खुशी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप जो भी नेगेटिव सोचते हो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो। बड़ी जल्दी यार, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ही हो जाता है। ये ना इंटरव्यू यार पता नहीं जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप कभी ये नहीं सोचते कि नेगेटिविटी इतनी जल्दी कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि नेगेटिविटी माइंड को तो बहुत पसंद है। वो तो कहता है भैया खुश करेक्ट, तो होना ही नहीं है, बिल्कुल इसे सही, खुश नहीं होने देना। माइंड सही आपको बोले। खुश नहीं देखना चाहता। और जहां तक आपको ये अच्छाई की बात है, सैटर्न का उससे कोई लेने देना नहीं है, आप अच्छे हो नहीं हो, ये सब बेकार की बात है। सैटर्न नहीं सर, सैटर्न कर्मा के आपकी लिए लॉटरियां भी लगाएंगे। सैटर्न आपसे दो करेक्ट नंबर के काम भी कराएंगे। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में कैसे बैठे हुए हैं। करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता ये प्लेनेट ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपके प्लेनेट आपके चार्ट में कैसा है वैसा होता है। बट एनी वो दैट्स एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। वो एक अलग बात है। यस, कोई इसने हैंड रेस किया है, कौन है? रश्मि जी। सर, हाँ जी सर। हाँ जी सो रश्मि जी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप जो बता रहे थे, सो जी सो लाइफ मस्ट बी एफर्टलेस। अगर हमें किसी चीज में बहुत एफर्ट डालने की जरूरत पड़ रही है, माइट एज वेल ड्रॉप इट। सही हाँ, समझ रही हूँ? गड़बड़ है, गड़बड़ है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज को करने में, दैट मीन्स कि ये जो है ना मन आपका, ये बड़ी बहुत प्यारी चीज है। ये इसको दोस्त बना लो। ये कहता है कि बेटा मत कर, मत कर। आप उसके पीछे लगे हुए हो, गड़बड़ है। आप अपने 3 साल वेस्ट कर देते हो। ये मना के ये हिल नहीं सकता। ये अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व है। ये हिलेगा नहीं। ये लेके आ गया, ये कह रहा है डेस्टिनी तुम्हारी चार्ट ऐसे है, ये जीपीएस है तुम्हारी लाइफ का। जब पैदा हुए हो, जब मरोगे, ये जीपीएस कोऑर्डिनेट है। ऐसे ऐसे चलेगी तुम्हारी लाइफ। इससे हिलने नहीं दूंगा मैं। तो आप जो कर रहे हो कि आप इससे हिलने की कोशिश कर रहे हो। इससे हिलना है अगर, तो ब्लेसिंग से हिलना है, जो हम सुबह बात करते थे रश्मि जी। जी अगर सर। ब्लेसिंग से, फ्री विल से जाओगे तो सब ठीक है। और अगर आपके में बच्चे नहीं लिखे हुए, चिल्ड्रन नहीं है, और आप जबरदस्ती आईवीएफ से कर रहे हो, तो कर तो लोगे लेकिन उसको बहुत गंदा भुगतोगे फिर। तो ट्रू। डेस्टिनी नेचर के अगेंस्ट जाके अगर कुछ करोगे, तो नेचर उसको बैलेंस करेगी। किसी भी हाल में बैलेंस करेगी। इसीलिए अगर डेस्टिनी में पैसा नहीं है और आप 2 नंबर से पैसा कमा रहे हो, तो उनके कर्म खराब है, उनको रिजल्ट मिल जाता है, फिजिकल बॉडी में हेल्थ में इश्यू आ जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ डिप्रेशन आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर चार्ट, इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट में अगर लिखा हुआ है कि ऐसे ही आएगा, तो करो, क्योंकि वो चार्ट आपको अलाउ करता है। यानी आपकी डेस्टिनी ही उस चीज की है। इसीलिए ये जो रश्मि जी आई है यहाँ पे, वो भारद्वाज जी, कहा है भारद्वाज जी? वैसे आती है, पता नहीं, अभी नहीं आई है। नहीं आई है शायद। ओके, एनीवेज, भारद्वाज जी आई नहीं। उनका जो जुपिटर डेबिलिटेड है उस एक पर्टिकुलर हाउस में, तो वो राशि में, तो मैंने बताया उनको कि इसमें नहीं चलेगा आपका सीधे तरीके से काम। तो वो कहते नहीं जी, हम तो ब्राह्मण है, आप कर लो, ब्राह्मण नहीं हो आप, भूल जाओ। आपका डेस्टिनी कह रहा है आपको ब्राह्मण वाला कोई काम नहीं करना। अब वो क्या करते हैं, पूरी जिंदगी उससे चल रही है। फिर खुद ही कहते हैं कि पूरे पूरे 16 साल की महादशा बर्बाद होगी मेरी जिंदगी जुपिटर की। क्योंकि अक्ल नहीं है, साक्षी भाव ऑन नहीं कर रहा, किसी को गुरु बनाना ही नहीं है। ईगो इतनी ज्यादा है, सीखना ही नहीं है किसी से। ये कैसे सिखा सकते, इसने हमें ऐसा कैसे बोल दिया। इसीलिए गुरु क्या करता है? गुरु, आप ये बॉडी क्या है? ईगो, ठीक है। सोसाइटी आपके, गुरु क्या करता है? सबसे पहले आपकी ईगो तोड़ता है, सबसे पहले। इसीलिए मैं आपको खूब डांटता हूँ। मेरे को तो जो मिलता है सीधा डांट देता हूँ, पहले मैं उसकी खूब बेइज्जती करता हूँ। अगर आप सह सकते हो तो ही मेरे पास कुछ सीखोगे। क्योंकि मैं सबसे पहले आपकी इन ड्राइवर में से एक ड्राइवर को मार देता हूँ।
इस ईगो, पहले तो इसको मारो, ये गाड़ी, ये तुम्हारी गाड़ी नहीं चला सकता बेटा, इसको मारो, ईगो को बिल्कुल तोड़ दो। सोसाइटी को तो मैं सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब दे देता हूँ, ये पूरा AK-47 लो, मार दो सोसाइटी को, इसे दफा आग लगाओ। ये 4 लोग जो है ना, सीधा कुएं में फेंक दो इनको। सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अब बचा माइंड, इससे दोस्ती करना सिखाएंगे आप। ये करता है गुरु, वो कहता है इससे खेलो, मेडिटेशन के साथ खेलो, इसके साथ, इससे दोस्ती करो, इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये तमस है, ये डेस्टिनी है, ये प्रारब्ध है, इसको कोई चेंज नहीं कर पाया। अगर श्री राम का प्रारब्ध है अलग होना, तो वो अलग होंगे, झेलना पड़ेगा 14 साल का वनवास, ये प्रारब्ध है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ता। ये इतनी स्ट्रांग चीज है, इतनी पावरफुल चीज है, ठीक है ना। फिर वो कहता है गुरु कि बेटा इसको ऑन करा, इसको इसको साक्षी भाव को ऑन, कि तेरी लाइफ कैसे कंट्रोल करनी है। इसीलिए इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। जो कुंभकर्ण आपकी जिंदगी में सो रहा है, इसको जगाता है वो। इसलिए मैं खूब डांटता हूँ। ऐसा कल कल तो कोई लिख भी रहा था जी, कोई बड़ा डांट रहे थे, बदतमीज थे ये वो ग्रुप में लिख रही थी कोई लेडी। तो वो उनको शायद मेरी डांट समझ नहीं आई। पर मैं तो आपको यही करूंगा, मेरे पास आओगे मैं तो कंसल्टेशन में साफ साफ बोलता हूँ, भाई तभी आना मेरे पास, वरना मत आओ, क्योंकि आप ऐसे ही वेस्ट करने वाले हो। क्योंकि मैं तो आपको सीधा उठते ही डांटूंगा, आप पहले जानबूझ के ही डांटूंगा। क्योंकि जब तक आपका ये मैं नहीं टूटेगा ना, तब तक आपका ये कुंभकर्ण नहीं जागेगा। जब तक कुंभकर्ण नहीं जागेगा, आपको ब्लेसिंग वाला एलिमेंट नहीं आएगा। वरना फिर डेस्टिनी के हिसाब से थप्पड़ खाते रहो। ये 6 साल की महादशा खराब है जी, केतु की महादशा आएगी 7 साल की, बर्बाद है जिंदगी, तो एक्सेप्ट कर लिया आपने, बर्बाद है। 7 साल गए कुएं में। कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? यस पूनम जी, हैंड रेस किया आपने। कहाँ गए पूनम जी, अभी हैंड रेस किया। आई थिंक शी इज बिजी, और आई डोंट। आशुतोष जी, आपने हैंड मेरा रेस किया। म्यूट था, सॉरी म्यूट था। इट्स ओके, इट्स ओके, ये प्लीज। बात, हाँ ये बात पूछ रहे थे कि एक आप बता रहे फ्री विल और एक बता रहे डेस्टिनी है। तो फ्री विल को साक्षी भाव को जगाना है, फ्री विल से करना है, लेकिन हार्ड वर्क से भी नहीं करना है। तो वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया? नहीं डेस्टिनी नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी डेस्टिन नहीं है, है, बिल्कुल नहीं वो है, बात बहुत समझ में मजे नहीं से। आ रही मुझे। वही तो ऐश है जिंदगी में, आप करने क्या हो पूनम जी? कोई बताइए, जिंदगी में क्या करने हैं आप, बताओ। टू लिव वेल, टू लिव, वेरी गुड। तो जिंदगी जियो ना, गधों की तरह मेहनत क्यों कर रहे हो, लेबर क्यों बन रहे हो? नहीं जिंदगी लेबर जीने नहीं की, बन रहे हैं। एक सेकंड एक हाँ सेकंड एक सेकंड। जीने की हाँ हाँ। कला सीखनी है आपने, आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है। आर्ट ऑफ लिविंग वो वाला नहीं, वो रविशंकर वाला नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग अच्छा। मतलब ये कि हमें मांग के कैसे जीना है। आपको ये बात समझ में नहीं आती कि एक बंदा जाता है, वो टेम्पल गया, वो गया जी हमारे साथ मेरा बिजनेस चल जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा ये हो जाए। वो जाता है और आ जाता है। आप जाते हो 10 बार, आपको मिलती नहीं है चीज। आप कहते हैं भगवान बड़े अजीब से यार, हमें मिलती नहीं है। आपको ये बात समझ नहीं आती कि वो जो शर्मा जी का लड़का गया है, उसे पहली बार में क्यों मिल जाती है? क्योंकि उसे मांगना आ रहा, उसे कनेक्शन आ रहा है, उसका साक्षी भाव ऑन हो रहा है, वो इस अंकल से बात कर पा रहा है, टॉम अंकल से, हम्म जिसको आप गॉड पार्टिकल कहते हो, यूनिवर्स कहते हो, कॉस्मोस कहते हो, भगवान हम्म कहते हो, एक ओमकार हम्म निराकार कहते हो। कोई कहीं मक्का मदीना ढूंढता है, कोई कहीं अयोध्या ढूंढता है, कोई जेरूसलम ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। हम्म ठीक है जी, ये हमारे साथ ही घूम रहे हैं, हमारे अंदर रहते हैं ये। जिसको हम्म ये रियलाइजेशन होती है, वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठता है, बात करता है, यार ये दे दे यार मेरे को। उसे मिलता है, 100% मिलता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मिलता है। अब मैं ऐसे, अब जब एसोसिएट नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल है करवाना, लेकिन वैसे आप मिलता है। मैं तो चैलेंज लेता हूँ, अब मिलेगा गारंटी से। और बिना हार्डवर्क के मिलता है, सिर्फ कर्म करने हैं। मैंने ऐसे हार्डवर्क नहीं करना डजेंट मीन कि कर्म नहीं करना है। अर्जुन को तीर तो अच्छा। चलाना ही पड़ेगा, लेकिन वो लगातार हाँ तीर जी। चला चला के मार रहा है, ऐसा नहीं है। उसने तीर चला के हम्म छोड़ दिया, मार तो कृष्ण रहा है। तो हम्म हम्म तीर हम्म, चलाने वाला कर्म तो करना ही है, बेसिक जो उसकी कंडीशन है वो करनी है, अच्छा। मार कृष्ण रहा है। अच्छा। लेकिन अगर आप हम्म अर्जुन बन के कोशिश करो कि मैं मारता रहूं मैं जीत जाऊंगा, आप नहीं जीत पाओगे। आप सुबह से शाम लड़ते ही हम्म रहो। हम्म और एक बार छोड़ोगे, कृष्ण ने मारना है, कृष्ण अपने आप मार देगा, एक बारी में मार देगा। ठीक है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। जीना है आसान से, जिंदगी में आए हैं ऐश करने, जिंदगी को जीने, ऐसे जीने की जिस दिन मरेंगे मजा आ गया। क्या जी के गए थे?
अगर आप ये नहीं कह सकते, 99% लोग नहीं कह सकते, तो आपको जो ऊपर वाले ने जिंदगी दी है आपने वेस्ट कर दी। आपको वापस भेजा ही इसलिए गया है। जब आप मर गए भी आप चले गए, वहां पे कोर्ट बना हुआ है जी यमराज के पास, अब इसका क्या करना है जी, इसने जिंदगी जी नहीं, इसको जीनी आती नहीं, वापस भेजो। जब तक आप जिंदगी नहीं जी रहे हो ढंग से, आप वापस ही आते रहोगे। वो अच्छे कर्म बुरे कर्म तो अलग बात है, स्वर्ग नरक वो तो अलग बात है, वो कंसेप्ट अपना अलग है, वो इमेजिनरी है रियल है मुझे भी नहीं पता ना, आपको पता है। लेकिन आप वापस आ ही इसलिए रहे हो स्कूट गेम में, क्योंकि आपको जीना नहीं आ रहा है। इसको अच्छे से भोग के जाओ, ऐसे जी के जाओ कि मजा आ जाए। बट उसको जीने का तरीका क्या है, हार्डवर्क नहीं है, उससे मांगना सीखो। जो मांगना सीखता है उसको उसकी लॉटरी लगती है। वो 30 करोड़ की कंपनी चलाते हुए पॉडकास्ट करता है और मजे करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनमें से जितने भी लोग हैं जो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, ये कौन है? ये सब बिलीनियर्स हैं। मार्क जुकरबर्ग 3 महीने से जापान में घूम रहा है गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है जी। ये कौन है 3 महीने से? कोई पता ही नहीं फेसबुक कैसे चल रहा है। अरे उसने उसने मांग के छोड़ दिया, उसे पता है कैसे मांगना है। उसके पीछे कौन है? एम्प्लॉयज, ईगो, बॉडी, 18 घंटे काम करेंगे। उसे पता है गधे हैं इस दुनिया में जो ऐसे कार्य करने वाले हैं। आप उन्हीं गधों में आ जाते हो, फुल मेहनत कर रहे हैं। वो आपका बॉस क्यों 1 बजे आता है ऑफिस से? वो सुबह, आप क्यों सुबह 8 बजे पंच करते हो कार्ड को, और वो क्यों 1 बजे आता है? वो क्यों 2 मीटिंग करके एक इन्वेस्टर से मिलकर 4 बजे गोल्फ खेलने चला जाता है? उसकी क्यों 9 बजे सिंगल मॉल्ट खुल रही है, और आप क्यों घर जाके परेशान हो रहे हो कि जिंदगी बड़ी बेकार है, पता नहीं कल फिर से रिपोर्ट जमा करनी है और रात को फिर से ऑनलाइन होना पड़ेगा। वो फिर 2 बजे सोता है रात को, फिर सुबह उठता है 10 बजे, फिर 1 बजे ऑफिस आता है। वो सिर्फ ऐश करता है। जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ ऐश करते हैं, वो कोई मेहनत नहीं करता। मेहनत कौन करते हैं? अनसक्सेसफुल लोग। मेहनत कौन करते हैं? जो ऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं, वो मेहनत करते हैं। इसलिए आपको मेहनत से जिंदगी नहीं जीनी है, आपको उससे कनेक्शन करना के ऊपर फोकस करना है कि उससे कनेक्ट कैसे करते हैं। जब आपको उससे बात करना आ जाएगा, वो शर्मा जी एक बार जाएंगे दुकान में, उठा के ले आएंगे, सामान मिल जाएगा। वरना आप करते रहो मेहनत, सीढ़ियां रगड़ते रहो, यही होता रहेगा आपके साथ। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? शुड वी रैप अप? 1.5 घंटा तो हो गया थी। यस, वी कैन रैप अप। चलिए पूनम जी, आपने हैंड रेस शायद दोबारा गलती से हो गया होगा। तो टू सम अप, आपकी जिंदगी का ड्राइवर कौन है आपको ये देखना। जब तक आपका साक्षी भाव ऑन नहीं है, तब तक आपकी गाड़ी या तो डेस्टिनी से चल रही है, या आपकी बॉडी ईगो से चल रही है, या फिर सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में चल रही है। इनमें सबसे वर्स्ट है सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी आपकी जिंदगी जहन्नुम बना के साइड हो जाएगी, जिम्मेदारी भी नहीं लेती, हंसेंगे। और अगर बॉडी से चल रही है तो आप हार्ड वर्क से जिंदगी चेंज करने की कोशिश करो, जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है। 10 साल में जाके चेंज करोगे, बड़ी जिंदगी वेस्ट कर दोगे। जिंदगी इतनी सी है, टाइम बड़ा मुश्किल है। जब आप 50-60 ईयर्स के होंगे तो आप सबसे ज्यादा रिग्रेट टाइम का ही करोगे, या टाइम चला गया अब वापस नहीं आ सकता। और अगर डेस्टिनी के हिसाब से जी रहे हो, तो वो तो डेस्टिनी ने तो आपके साथ खेलना ही है, वो तो आएगी और जाएगी, वो अपना रोल हमेशा, वो हिल नहीं सकती। तो अगर उसके हिसाब से जी रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसमें दशा आपके 19 साल की गलत हो गई, 20 साल की वीनस की महादशा गलत हो गई, तो आके आपके 20 के 20 साल खराब ही हो गए। उसकी प्रॉब्लम ये है कि 7.5 के आगे जी 7.5 साल खराब हो गए, तो क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया? तो आपको फ्री विल की तरफ मूव करना है। फ्री विल की तरफ आप मूव तब करोगे जब आप साक्षी भाव ऑन करोगे, जिसके दो ही तरीके हैं। एक, या तो आप किसी ट्रॉमा से गुजरे, तभी दिमाग चलेगा आपको, वरना कॉन्शियस ब्रेन चलता ही नहीं है। इसीलिए कई लोग अचानक से कर्जे में आ जाते हैं, तब अचानक से जिम्मेदार हो जाते हैं। वैसे बड़े फ्लैंग खर्चे कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, एक दिन हो गया बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, कर्जा आ गया, अचानक से दिमाग चलता है ये क्या कर दिया मैंने, तब दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू करते हैं, बड़े सीरियस हो जाते हैं, बड़े परिपक्व होकर बात करते हैं। या फिर गुरु को पकड़ो, कोई मेंटोर को पकड़ो जो आपके दिमाग को चलाए कि क्या कर रहे हो जिंदगी में। जब आपका साक्षी भाव ऑन होगा तो आप कनेक्ट करोगे। उसके दो ही ऑप्शन हैं, ब्रेन हार्ट कोहेरेंस, बॉडी माइंड सिंक। बॉडी माइंड सिंक इज अ स्लो वे टू मैनिफेस्ट, ब्रेन हार्ट कोहेरेंस इज द फास्टेस्ट वे, जैसे गीता जी ने एग्जांपल दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और सेशंस को आप अगले हफ्ते भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर। गुड इवनिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग, थैंक यू, गुड इवनिंग। थैंक यू।